तो इस मौत के बाद लोगों में गम है, लोग अब चिंता में भी हैं। जिस लड़की की हत्या हुई वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था और आरोप ये है कि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और हत्या के बाद से रिंकू के परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिवार अब आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, जबकि पुलिस का दावा है कि हत्या धार्मिक रैली निकालने पर नहीं हुई बल्कि जन्मदिन की पार्टी में आपसी विवाद के बाद हुई। ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा, मेरे भाई को चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा। लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी, पांचों की। इन्होंने सबने मिल के मारा मेरे भाई को। चंदन इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। चंदन, देखिए पुलिस तो ये मान रही है कि आपसी विवाद वजह रही, लेकिन घर वाले क्या कह रहे हैं? देखिए, घर वालों का आरोप है कि पुराना एक मामला था, 4 महीने पहले करीब जो एक जुलूस निकाला था, उसकी वजह से रंजिश थी और वही रंजिश जो इस हत्या का कारण बनी। लेकिन पुलिस का मानना है, पुलिस का कहना है कि 4 लोगों ने बर्थडे पार्टी में झगड़े के बाद रिंकू शर्मा की हत्या की है। पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है, क्या इस हत्याकांड का पुराने किसी रंजिश से कोई कनेक्शन है या नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी ये जांच का विषय है और पुलिस इसको लेकर जांच कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि रिंकू शर्मा की हत्या जन्मदिन की पार्टी में विवाद के बाद हुई। कल रात को मंगोलपुरी थाने के इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे, चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। चंदन, कोई जानकारी अभी ऐसी मिल पाई हो कि जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने कुछ कबूला हो कि उन्होंने ये हत्या क्यों की? देखिए, पुलिस अभी अर्पिता इस मामले की जांच कर रही है, हर एक पहलू के बारे में पूछा जा रहा है। अभी जो परिवार के लोग हैं उनसे मेरी बात हुई तो वो लोग अभी फूल जो चुनने के लिए गए हुए, अस्थि संचय के लिए गए हुए हैं, जिनको गंगा में प्रवाहित करना होता है। ये एक माइथोलॉजिकल पार्ट है। लेकिन परिवार के लोग जब यहाँ आएंगे तो क्या पुलिस ने दोबारा उनसे पूछताछ की है, पूरी क्या जानकारी मिली, हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि अभी तक की जाँच में ये पता चला है कि बर्थडे पार्टी में झगड़ा हुआ था, परसों रात की बात है, और उसके बाद ही चाकू गोदकर हत्या की गई। हालांकि परिवार का आरोप यह है कि कुछ लोग उनके घर पर घुस आए और जो रिंकू शर्मा का भाई है, मृतक का भाई, उसका कहना है कि कुछ लोगों ने मिलकर के हाथ पकड़े और पूरी तरह से अपने शिकंजे में लेकर के उसके भाई को चाकू गोद करके मारा है। लेकिन पुलिस इस मामले की इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है, पुलिस केवल इसे आरोप बता रही है। पुलिस के जांच में अभी तक यही निकला है कि ये जो झगड़ा हुआ ये बर्थडे पार्टी में विवाद के बाद हुआ और उसके बाद उसी के बाद चाकू गोद करके हत्या की गई है। तो देखना होगा कि पुलिस अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद क्या सामने आता है, क्या कोई पुरानी रंजिश है। क्योंकि जो मृतक है, मृतक का संबंध जो है उसके परिवार वाले बता रहे हैं कि आरएसएस से था, बीजेपी से था, और चूंकि इस मामले में विश्व हिंदू परिषद भी कूद गई है, उधर संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया, तो मामला राजनीतिक रंग भी ले सकता है। इसलिए पुलिस पर भी दबाव होगा कि वो जल्द से जल्द इस मामले का पर्दाफाश करे कि आखिर रंजिश क्या थी, लड़ाई का मामला क्या बर्थडे पार्टी थी या फिर पुराना कोई मामला था। जिस तरह से बता रहे हैं कि एक धार्मिक जुलूस निकलने के मामले में एक बार लड़ाई हुई थी, क्या वो लड़ाई इस हत्याकांड की वजह बनी है? पुलिस को इस पूरे मामले की तफ्तीश करनी होगी। ठीक है चंदन, जरा रहिए साथ। देखिए, आइए एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि रिंकू के भाई ने क्या आरोप लगाया है। झगड़ा हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उस पर तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी उनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले। तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से। तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और कल मेरे भाई को मार दिया इन्होंने। चंदन, जब ये 4 महीने पहले रैली के दरमियान जो बहस हुई, जो आपस की लड़ाई थी, क्या वो सुलझ गई थी या उसके बाद भी कुछ ऐसी ही घटनाएं होती रही जब ये लोग आपस में भिड़ते रहे हो?
बिल्कुल, देखिए जो 4 महीने पुरानी लड़ाई थी उसके बाद से फिर कोई विवाद नहीं हुआ है, तो ये पुलिस मान रही कि अगर ऐसा कोई मामला रहा भी होगा तो वो मामला सुलझ गया था, वो मामला सॉल्व हो गया था। अगर इस इलाके की बात करें जहाँ पर ये हत्याकांड हुई है तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये पुलिस थाना है और थाने के आसपास पूरी तरह से माहौल शांतिपूर्ण है, कहीं किसी तरह का तनाव नहीं है। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी कर ली है, तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं उनको एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर है इलाके में कि जो भी व्यक्ति इसमें आरोपित है उसको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। तो एक तरह से मामला जो है पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया और जांच चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम दिखाएं इस इलाके की बात, तो यहाँ किसी तरह का तनाव नजर नहीं आ रहा है, लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, परिवार के लोग भी जो है अस्थि संचय के लिए गए हुए हैं। तो कुल मिलाकर बात करें, राजनीति एक तरफ भले ही हो रही हो लेकिन इलाके में शांति है और पुलिस ने चूंकि इसमें स्टर्न एक्शन लिया है, फौरन कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मामला अभी भी पुलिस के पास है, पुलिस जांच कर रही है कि क्या इस मामले में कोई और रंग है, क्या कोई पुरानी रंजिश है। जिस तरह से आरोप लगा है कि एक बार जो है धार्मिक जुलूस निकाला गया था, क्या वो जुलूस की वजह जो है आज तक उस रंजिश और तनाव की वजह बनी हुई थी। तो तमाम चीज़ों को पुलिस को भी देखना है, जांच करनी है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी जो है परिवार के लोग एक बार आ जाएं तो देखना होगा कि क्या पुलिस ने दोबारा उनसे पूछताछ की है, क्या ये मामला और आगे बढ़ा है या कोई ऐसी जानकारी पुलिस को मिली है कि उसकी वजह से हत्या हुई होगी या फिर केवल बर्थडे पार्टी में विवाद ही इस हत्याकांड की वजह बनी है। ठीक है, जरा रहिए आप साथ। देखिए, दिल्ली में रिंकू की हत्या पर अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट में लिखा कि रिंकू शर्मा जय श्री राम। ऐसे कब तक होता रहेगा? घरों में घुसकर लड़कों को मार दिया जाएगा। ये सभी अपराधी तुरंत पकड़े भी जाने चाहिए और इनकी सजा केवल फांसी है, केवल सजाए मौत है। और दिल्ली पुलिस को चिंता करनी चाहिए कि आखिर दिल्ली के अंदर इस प्रकार की हत्याएं क्यों हो रही हैं। चंदन, देखिए, अब जब परिवार वाले ये कह रहे हैं कि धार्मिक रैली की वजह से उस रिंकू की हत्या हुई है, तो ऐसे में अब सियासत भी शुरू है और बीजेपी भी इससे मुद्दा बना रही है। बिल्कुल, देखिए इसमें सियासत होनी है क्योंकि ये पूरी तरह से 2 संप्रदाय के बीच का मामला है। लेकिन इलाके में लोगों की बात करें तो इलाके में लोग कहीं से भी इस एंगल को नहीं देख रहे, ना कंफर्म कर रहे हैं। या हमने जिन लोगों से बात की, ज़्यादातर लोगों को हम बताएं कि इस इलाके में ये सूचना तक नहीं है कि ऐसी कोई हत्या हुई है। इसका मतलब साफ है कि उस घर के आसपास के लोगों तक को ही इस मामले की जानकारी है। और चूंकि इलाके में शांति है तो पुलिस ये मान करके चल रही कि ऐसी कोई रंजिश नहीं रही होगी। और पुलिस ने अभी तक जाँच में केवल यही बताया है कि बर्थडे पार्टी में झगड़ा हुआ था, उसके बाद कोई तनाव था, या जो राम मंदिर को लेकर के एक बार जुलूस निकला था, क्या उसके बाद का तनाव आज तक बरकरार था दोनों पक्षों के बीच में, क्या बीच में फिर कभी लड़ाई हुई थी। इस तरह की तमाम बातों की जानकारी पुलिस जुटा रही है। लेकिन राजनीति की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर इस मामले पर राजनीति हो रही है। 2 संप्रदाय के बीच का मामला है और जिस तरह से हत्या हुई है, निश्चित तौर पर परिवार के लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये जरूर आभास रहा होगा कि पहले एक झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, तो वो अंदाजा लगा रहे होंगे कि शायद इस वजह से रंजिश आज तक बरकरार थी, इसलिए बर्थडे पार्टी के विवाद के बाद हत्या हुई है। हालांकि परिवार का कहना है कि बर्थडे पार्टी में कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ था, बल्कि कुछ लोग उनके घर पर आ गए, घर पर आकर के रिंकू शर्मा के हाथ पांव को पकड़ के उनको जकड़ के फिर चाकू गोंदकर हत्या की गई है। तो इन तमाम बातों की जानकारी पुलिस को जुटानी कि परिवार के लोग कहां तक सच बोल रहे हैं, पूरा फैक्ट पुलिस को सामने रखना होगा ताकि वो बाद में आगे कोर्ट में इसको पेश कर सकें। तो पुलिस की जांच चल रही है, पुलिस के आला अधिकारी इस मामले पर नजर बनाए हुए, चूंकि इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है तो निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा पुलिस को। और इसलिए पुलिस एक्टिवली इस मामले की जांच कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ चल रही है कि क्या कोई मामला फिर बीच में हुआ था, जो विवाद दोनों के परिवारों के बीच हुआ था, क्या उसके बाद भी ये विवाद बढ़ा था या उस समय मामला शांत हो गया था, उसके बाद दोनों के बीच में संबंध कैसे थे। ठीक है, आप जरा रहिए साथ। देखिए, इस बीच वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मंगोलपुरी के रिंकू शर्मा की कुछ जिहादियों के द्वारा जो निर्मम हत्या की गई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि इस हत्याकांड में कई परिवार शामिल थे, उनकी महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे। उसके हाथ पकड़कर जिस तरह से चाकुओं से गोंदा गया वो कोई बर्बर व्यक्ति ही कर सकता है, किसी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं कर सकता। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह था, किसी मुस्लिम नेता ने इस हत्याकांड की अभी तक निंदा नहीं की।
चंदन, जरा एक बार आप ये भी बता दीजिए कि इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया था? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि बर्थडे पार्टी में झगड़ा हुआ था, जहां पर रिंकू शर्मा भी मौजूद था और वो लोग भी मौजूद थे जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो पुलिस का ये कहना है कि वहां पर एक विवाद हुआ था, उस विवाद की वजह से ही झगड़ा शुरू हुआ और झगड़े के बाद में चाकू भूनकर हत्या की गई है। लेकिन ये देखना होगा, पुलिस अभी जाँच करी कि क्या जिन लड़कों को अरेस्ट किया गया या जो आरोपी हैं, क्या उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, पुराने झगड़े का मामला क्या था, पुराने झगड़े में बात कहां तक विवाद में आई थी, कहां तक ये रंजिश बन सकती है कि 4 महीने के बाद भी हत्या हो सकती है। तो पुलिस को इन तमाम बातों की जानकारी जुटानी है। लेकिन अभी पुलिस केवल इतना बता रही है कि बर्थडे पार्टी में झगड़े की वजह से ये हत्या हुई है। परिवार का आरोप यह है कि बर्थडे पार्टी में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि कुछ लोग उनके घर पर आ गए, घर आकर के हत्या की। हालांकि पुलिस को इसके बारे में कोई सबूत या कोई जो जानकारी पुलिस को नहीं मिली है, इसलिए पुलिस जो है तथ्यों के आधार पर यह बता रही है कि बर्थडे पार्टी की लड़ाई थी। अब देखना होगा कि आगे क्या पुलिस को कोई ऐसी जानकारी मिलती है कि दोनों ही पक्षों के बीच में पुराना कोई मामला था, पुरानी रंजिश थी, लड़ाई थी, जो कि आज तक तनाव का कारण बनी हुई थी। तो तमाम चीज़ों की जानकारी पुलिस को अभी जो है जुटानी है। लेकिन राजनीति जिस तरह से गर्म हुई है, विश्व हिंदू परिषद इसमें कूदा है या बीजेपी के नेता कूदे हैं, तो निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर भी दबाव होगा कि वो मामले का पर्दाफाश जल्द से जल्द करे, ताकि ये मामला ज़्यादा आगे ना बढ़े, ज़्यादा विवाद ना बढ़े। ठीक है सर, रहिए साथ। देखिए, जिस लड़की की हत्या हुई वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था और आरोप ये भी है कि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, ये भी जानकारी मिल रही है। और हत्या के बाद से रिंकू के परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिवार अब आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, जबकि पुलिस का दावा है कि हत्या धार्मिक रैली निकालने पर नहीं हुई, बल्कि जन्मदिन की पार्टी में आपसी विवाद के बाद हुई। झगड़ा हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उस पर तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी इनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले। तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से। तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और कल मेरे भाई को मार दिया इन्होंने। तो कुल मिलाकर अब देखिए, इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है और परिवार सीधे तौर पर यह मांग कर रहा है कि जो भी असल वजह हो, क्योंकि उनके हिसाब से तो 4 महीने पहले जो धार्मिक रैली निकाली गई, जो विवाद तब शुरू हुआ था, उसी की रंजिश की वजह से इस शख्स की हत्या हुई है। लेकिन यहाँ पुलिस ये कह रही है कि जन्मदिन हुई जिसमें एक विवाद हुआ, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन चंदन, कुछ चश्मदीद जो रहे, जन्मदिन की पार्टी में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि परिवार वालों का आरोप है कि जन्मदिन की पार्टी में कोई विवाद नहीं हुआ। क्या कोई चश्मदीद जिनसे आपकी बात हुई हो वो कुछ कह रहे हैं? देखिए, चश्मदीदों की जहां तक बात है तो पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और चूंकि ये मामला जो है अंडर ट्रायल है, तो पुलिस का सीधा कहना है कि हम हर एक पक्ष से बात करेंगे। और अर्पिता, एक और बात बताऊं कि ये थाना है और इसी के ठीक पीछे जो है काफ़ी सकरी गलियां हैं, घर जो है काफ़ी क्लोज प्रोक्सिमिटी में हैं। तो पुलिस भी मान के चल रही, क्योंकि लोग बहुत करीब रहते, इसलिए विवाद ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता, क्योंकि हर दिन एक दूसरे के आमने सामने लोग होते हैं। तो ये झगड़ा अगर पुराना कोई मामला था, पुरानी रंजिश थी, तो निश्चित तौर पर उसका रिपीटेशन होता, बार बार लड़ाई होती। ऐसा कोई मामला पुलिस के सामने नहीं आया है, तो निश्चित तौर पर पुलिस को देखना होगा, जांच करनी होगी, हर एक जो गिरफ्तार हुआ उससे पूछताछ करनी होगी कि क्या पुराना कोई मामला इस झगड़े की वजह है या चश्मदीद कौन था। पुलिस को सबसे पहले इसकी जांच करनी होगी, उसके बाद ही मामले का पर्दाफाश हो पाएगा कि आखिर उस जन्मदिन पार्टी में हुआ क्या था। ठीक है चंदन, आप नजर बनाए रखिए इस खबर से जुड़ी